मैं सभी से एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। सच्ची घटना है। काफ़ी दिनों से 8 दिनों से हमारे पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में काफ़ी बारिश हो रही थी। जय श्री श्याम। काफ़ी बारिश हो रही थी और उस वजह से पूरा पुणे जो नीचे की जगह है वो डूब गया था। और उसी में मेरे नर्सरी भी थे। अभी मैंने नया नर्सरी की थी। वो नर्सरी अभी तो उम्मीद ही जगी थी कुछ करने की, तो काफ़ी उसमें कुछ 4 फुट 5 फुट पानी भर गए थे। और उसमें 2-2 3-3 फुट 4 फुट 5 फुट का झाड़ थे। मिट्टी था उसमें, 1 लाख का कुछ मिट्टी था मेरा। और वर्कर लोग थे, उनको रूम बना के दी हूँ। तो उन लोगों का रूम भी डूब गया था। पानी भर गया तो पानी भर गया। फिर हमने 2 दिन तो इंतज़ार की। 24 घंटा नहीं रहा पानी। परसों कल सुबह में 3-4 बजे भरा था, 4 बजे के लगभग में। और ऊपर चढ़ते रूम में आते आते मुझे 7 बज गए 8 बज गए एकदम। कल शाम से फिर कम हुआ पानी। पूरा रास्ता वगैरह भी जाम थे। बहुत टेंशन था। सोचे अभी काफ़ी पैसे डाली थी। अभी मैं मेरे लड़की की शादी करना है, घर बना रही थी, वो सब छोड़ के नर्सरी में डाल दिए सारे। फिर बहुत रोना आ रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा। फिर खाटू श्याम ने हमें सपने दिखाए। मैं रात को सोई, मुझे सपने दिखाए। ऐसा बोले, रो मत, ये देखो। फिर खाटू श्याम ने मुझे एकदम ऐसा लगा, मुझे बगल में बैठ के बोले, देखी, रो मत तू। मुझे दिखा पानी निकल गए हैं और जो झाड़ पेड़ है वो सभी हैं। थोड़ा मिट्टी मेरा बह गया है, थोड़ा मिट्टी बह गया है। मैं काफ़ी सालों से उस खाटू श्याम की बहुत मानती हूँ। दिल में बहुत उनकी वो मतलब है, चाहत है। मुझे जब भी कोई भगवान की पूजा पाठ करती हूँ तो मुझे मतलब साक्षात कुछ भी दिखाते हैं। जब मुझे दिखाए, मुझे बहुत भरोसा हुआ कि मेरा सभी बच गया है। मैं मेरे हस्बैंड को उठाई, वो सो रहे थे, नहीं उठे। मैं बोली फिर सोने दो, उठेंगे तो बताऊंगी। तो वो उठे, बात कर रहे थे, तो मैंने बोली कि अपना सब बच गया है, हमको दिखाए हैं। तो बोले कि इतना पानी है तो कुछ तो बर्बाद तो होगा ही, काफ़ी नुकसान तो हुआ ही होगा। मैंने इनको बहुत जिद की, मुझे लेके चलो वहाँ। भरोसा मुझे
मुझे कभी भी कोई भी भगवान को मैंने पूजी हूँ, मुझे कभी गलत नहीं दिखा है, सही दिखा है। किसी न किसी तरह से मुझे अब साक्षात दिखाते हैं कुछ भी। तो मैं इनको बोले कहाँ जाएगी, बारिश हो रहा है, बारिश हो ही रहा है, अभी भी थोड़ा थोड़ा चालू होता है बंद होता है, चालू होता है बंद होता है। तो नहीं गए लेके, बोले बीमार हो जाएगी। मैं भी मान ली कि मेरी तो तबीयत ऐसी अभी काफ़ी टाइम से काफ़ी ख़राब रहता है। मैं मान ली, मैं बोली ठीक है, आप लोग जाके, मैं बोले आप जाके आओ, उनको गाड़ी भरने जाना था। बोले मैं देख लूँगा बाद में। बोले ठीक है। अभी बेटी भी बीमार है, उसको भी बुखार हुआ है। फिर बेटा गया है और वो गए देखे, बोले हाँ सभी बचा है, थोड़ा सा मिट्टी बर्बाद हुआ है। मुझे जैसा दिखा वैसा ही वहाँ है सब, वैसे जैसा मुझे दिखा है सपने में वैसे ही सभी चीज़ है। मैं फिर इनको फ़ोन की कि कैसा है, तो बोले ऐसा ऐसा है। बोले मुझे पूरा भगवान ने दिखाया है, खाटू श्याम बिल्कुल हमको सच दिखाया है, मानो जैसे कि कोई सीसीटीवी कैमरा मुझे दिखा रहा हो, इस तरह का हुआ। फिर मैं सोची अभी इच्छा है, देखते बाबा का क्या बुलावा होता है। अभी मेरा एक आदमी काफ़ी पैसा लेके बैठा है, दे नहीं रहा है। अगर उसने दिया तो मेरे चाहने से तो नहीं, बाबा अगर बुलाएंगे तो मैं ज़रूर वहाँ आऊँगी। और मेरी तो दिल की श्रद्धा है कि हम सभी को बुलाए, और जो भी उनको मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनकी भी मनोकामना पूरा करें। जैसे मैं कुछ भी अगर चाहती हूँ ना दिल से, तो वो काम होता है मेरी। ये एकदम आप लोगों को मैं विश्वास नहीं दिला सकती हूँ। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो मांगी हूँ ना वो हुआ है, पर सामने वाला इंसान जो बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो उनके भी दिल में उस जगह होना चाहिए, और वो पूरा होता है। कंपल्सरी एकदम पूरा 100% काम होता है मेरी। हालांकि मैंने आज तक वहाँ नहीं गई, बहुत बहुत दिल की तमन्ना थी, तो मेरी बेटी ने मुझे फ़ोटो ला के दी, तो फ़ोटो मैं मेरे घर में रखी थी। फिर मुझे थोड़ा सा अलग पहले जैसा सोच है, तो कुत्ता है, डॉग है, उसका बाल वगैरह होता था। तो वहाँ एक मंदिर था, वहाँ वो भी एक अजीब कहानी है। वहाँ भी मुझे शंकर भगवान ने सपने दिखाए कि मेरा मंदिर बहुत गंदा है, तुम मेरे मंदिर क्यों नहीं साफ कर रही हो। फिर मैं गई, देखी, तो हकीकत में मंदिर बहुत गंदा था। वहाँ भोलेनाथ का किसी ने शिवलिंग रख दिया था बना के। फिर मैं बोली शिवलिंग जब किसी ने रखा है तो पूजा पाठ होना चाहिए, अभी जिसको होगा देखेंगे। फिर मैंने वहाँ पे पूजा पाठ चालू की थी। कुछ मेरे घर से भगवान थे, मुझे ऐसे भी घर में बिल्कुल मन नहीं भरता था, पूजा पाठ में बिल्कुल दिल नहीं लगता था, तो मैंने मेरे सारे भगवान को उस मंदिर में रख ली। वहीं पे मैं सुबह शाम पूजा पाठ करती थी। और वहाँ पे एक स्पेशल गुलाब के नर्सरी वाले हैं, वो वहाँ पे हमेशा मुझे गुलाब देते थे।
डेली बहुत सारे गुलाब वहाँ से लेके आती थी, नर्सरी से चढ़ाती थी। तो फिर मैंने खाटू श्याम को भी वहाँ पे ही रख दी। फिर जब मैं वहाँ से रूम खाली की तो यहाँ आ गई। तो यहाँ फिर मैं बोली कि अभी मैं मंदिर में रख के तो भगवान को नहीं उठाऊंगी, इसलिए मैं वहाँ मंदिर में ही रहने दी। अभी मैं फिर से इच्छा है मंगवाऊँ, पर मेरी इच्छा है कि अब मैं खाटू श्याम सावरिया सेठ जाऊँ तो वहाँ से ही मैं उनकी कैसा भी चित्र लेके आऊँ, मूर्ति लेके आऊँ, कुछ भी लेके आऊँ, वहाँ से लेके आऊँगी। ये मेरे दिल की इच्छा है। आप लोगों को लगता होगा कि ऐसे ही बोल रही हैं, पर ये हकीकत बात है। मैं कुछ पहले मैं जानती नहीं थी, पहले मैं बिल्कुल नहीं जानती थी खाटू श्याम कौन है नहीं है। सावरिया सेठ है इतना जानती थी, और मित्तल करके जो गायकार हैं, अंजलि द्विवेदी, मित्तल सरदार हैं कोई गायकार हैं, उनके वजह से वो फेमस ज़्यादा हुए और मैंने भी जान गई। और तब से मैं उस 2018-19 से मैं खाटू श्याम को मानती हूँ और मुझे होता है पूरा। उनकी ऐप में भी हूँ मैं। बहुत सारे चीज़ मैंने हमेशा मैं खाटू श्याम का ऐसे शेयर करती हूँ वीडियो वगैरह। मुझे मेरे दिल को बहुत शांति मिलता है। तो यह हकीकत है। हम ये नहीं बोलते हैं कि हर किसी को ज़बरदस्ती मानना चाहिए। किसी भी भगवान को मानो, दिल से मानो, और पूरा करते हैं वो साक्षात अपने साथ होते हैं, साक्षात। ये बनावटी चीज़ बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ जो घटना है शिवलिंग का, वो भी हकीकत है। उस दिन वहाँ पे मेरा बेटा बैठा हुआ था मंदिर पे, तो पीछे होके बैठा था। मैं बोली मंदिर है ऐसे मत बैठो। मैं वॉक के लिए निकल जाती थी, कभी किधर ही निकल जाती हूँ। तो मैं बोली भले वो अंदर भगवान नहीं है पर मंदिर है, चौखट पे ऐसे मत बैठो। तो उसने बोला किसने बोला यहाँ नहीं है मंदिर, कोई भगवान है, शिवलिंग है इतना बड़ा। मैं बोली नहीं, यहाँ गणपति होते। फिर वो देखी तो बिल्कुल वही शिवलिंग जो मुझे दिखा था सपने में, और उस सपने में मुझे आकर सीधा बोल रहे हैं मेरा मंदिर इतना गंदा है, क्यों नहीं साफ कर रही है। और 2 दिन दिखा, तीसरा दिन मुझे वो मंदिर दिख गया और मंदिर में भगवान भी दिख गए। अब बिल्कुल वही हालात में, जैसा मुझे सपने में दिखे थे वैसा ही हालात में मंदिर दिखा मुझे। तो वहाँ पे शिवलिंग का पूजा हुआ, अभी तक लोग पूजा कर रहे हैं। अभी तो कोई ब्लैक शिवलिंग भी ला के वहाँ रखे हैं, अभी पूजा पाठ भी होता है। उसके बाद मैं वहाँ पे पूजा पाठ करने लगी थी तो काफ़ी लोग भजन कीर्तन भी करने आने लगे। बहुत अच्छा लगा, लोग ऐसे ऐसे श्रद्धा वाले हैं। मुझे भक्ति चीज़ों में बहुत मन लगता है। कहीं भजन कीर्तन हो, कहीं कुछ हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी अच्छा लगा, विश्वास हो तो आगे लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, और भगवान करे जो भी मानते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो, मेरे जैसे यही चाहती हूँ। जय श्री श्याम।